हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग नॉर्मली शॉर्ट में जीओसी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले है बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन यानी कि बंधन टूटना। फिजन मतलब टूटना। एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। यह है फिजन यानी कि टूट जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बॉन्ड फिजन। द प्रोसेस इन विच द सेपरेशन ऑफ बॉन्डेड आइटम नॉन एज बॉन्ड फिजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेपरेशन अलग अलग ऑफ बॉन्डेड आइटम, यानी कि एक बॉन्डेड आइटम है वो अलग अलग यानी कि टूट रहा है, अलग अलग हो रहा है, यानी कि हम लोग जनरली गांव के भाषा में कहते हैं बेगर हो रहा है। दो भाई भाई में बेगर हो रहा है। तो बॉन्डेड आइटम नॉन एज बॉन्ड फिजन। आप समझ गए हैं, उसको हम लोग बॉन्ड फिजन के नाम से जानते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, शॉर्ट में बीएफ कहते हैं। जनरली इसको दो भागों में बांटा गया है। आप देख पा रहे हैं, एक होमोलेटिक बॉन्ड फिजन और एक है हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन। होमोलेटिक बॉन्ड फिजन कहने का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो आइटम के बीच इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी बताते हैं हम आपको क्या होता है होमोलेटिक बॉन्ड फिजन, HBF। The process in which equally distribution of electron between bonded item known as homolytic bond fission। ये है सो बॉन्डेड आइटम है, ठीक है। ये बॉन्डेड आइटम है। एक कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बॉन्डेड आइटम है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दिए हैं। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड फिजन हो रहा है। देख लीजिए, बॉन्ड फिजन हो रहा है। ये बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिए। तो इसी को देखिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड आइटम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। एक ए ले लिए कार्बन और एक हाइड्रोजन, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक कार्बन ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। तो इसी को बॉन्ड फिजन कहते हैं, यानी कि होमोलेटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। तो हम लोग जनरली देखते हैं इसका नाम, अगर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर हो और तीन H हो, यानी कि CH3, तो इसको हम लोग फ्री रेडिकल या फिर मिथाइल फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। अब अगला है हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन, हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन, इसको हम लोग HBF कहते हैं शॉर्ट में। तो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले रहे थे, बट इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। हम लोग देखिए, पढ़ के समझते हैं। द प्रोसेस इन विच नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख पा रहे हैं कि नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यानी कि इक्वली बंटवारा नहीं होता है। जिसका क्षमता अधिक रहेगा वो ले लेगा, वो बताते हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड आइटम नॉन एज हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का मतलब है कि पावर, यानी कि किसका पावर ज़्यादा है। तो कार्बन का पावर ज़्यादा है और हाइड्रोजन का पावर कम है। इसका है 2.5 एंड इसका है हाइड्रोजन का है 2.0। तो जिसका पावर अधिक है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ हम एरो देख के दिखा दिए हैं, एरो देके कि ये है, सो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए। ये है कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो इसको हम लोग जनरली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये याद रखें। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख पा रहे हैं एरो देके कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए और इसको हम लोग जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको न्यूक्लियोफाइल, जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो देख रहे हैं कि आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिए। तो हमें आशा करते हैं कि